बस ये मामला नहीं, जब जब आपके थाना में, आपके थाना नहीं, समाज का थाना है, जब जब आ जाता है आदिवासी, ये महिला या पुरुष, आप उसको इग्नोर करते हैं, उसका आवेदन तक नहीं लेते, ऐसा था मेरा मामला, आवेदन तक नहीं लेते। समझ करके जिस तरह से इन लोग हम लोग को शोषण और अत्याचार करते हैं, लेकिन हम लोग कतई बर्दाश्त, पीड़ित को सही ढंग से इलाज नहीं कराते हैं, उसका मुआवजा नहीं देते हैं, तो इससे भी ज़्यादा संख्या में हम लोग जो है कि रोड प्रदर्शन भी है, तो उग्र होने में भी उनको देरी नहीं लगती है। अगर जिस दिन अगर आदिवासी जाग गया तो उस दिन पूरे भारत को, पूरे इतिहास नहीं रचा, तो ये आदिवासी होना है। तो आदिवासी बिना वजह का कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करता, जब वजह होती है तब ही रोड पे। मामला था दोनों पक्ष रामपुरे से था और ट्रैक्टर से जो है एक्सीडेंटल में किसी को जो है जख्म हुआ था, उसके इलाज क्रम में जो है नाकानूनी कर रहा था, जिसके कारण आदिवासी मोर्चा जो है इसको जो है ये जाम रखा गया था। उसमें हम लोग जो है आपस में दोनों को समझौता करते हुए जाम को हटाया गया। रोड जाम करने का जो नौबत आया, कहाँ मिसगाइड हुआ था, क्या मामला था? कहीं न कहीं मिसगाइड था, लेकिन यह हम लोग प्रतिनिधि आदमी हम लोग इसको जो है मिसगाइड को समाप्त करने के लिए यह जो धरना को समाप्त किया। बात खत्म। मिसगाइड था, इस पर हम लोग चर्चित और विस्तृत नहीं करना चाहते हैं। कहीं न कहीं था, किसी का था, चाहे थाना से हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी में हो, लेकिन ऐसा कहीं दोनों पक्ष को मिला दिया गया। अब कहीं की चुने इलाज कराएंगे, हैं, कहीं दिक्कत नहीं है और उसका इलाज सही ढंग। थाना प्रभारी मुर्दाबाद, थाना प्रभारी मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर, हसनगंज में आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन, थाना प्रभारी के खिलाफ सड़क जाम, टायर जलाए। कटिहार जिले के हसनगंज में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सिनोद उड़ाव के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने थाना प्रभारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रखंड मुख्यालय के सामने मुख्य सड़क को जाम कर टायर जलाए गए और थाना प्रभारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग के साथ नारे लगाए गए। ये प्रदर्शन एक आदिवासी शिवाजी उड़ाव के साथ हुए अन्याय के विरोध में था, जिसके पीछे 31 मई 2025 को हुई एक सड़क दुर्घटना का मामला है। दरअसल शिवाजी उड़ाव का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। वर्तमान में वो कटिहार के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इलाज की आवश्यक धनराशि ट्रैक्टर मालिक द्वारा नहीं दी गई और हसनगंज थाना प्रभारी ने ट्रैक्टर को थाने से रिहा कर दिया। इस घटना से आक्रोशित आदिवासी समुदाय ने हसनगंज पहुंचकर हंगामा मचाया, जिसके चलते कई घंटों तक सड़क जाम रही। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थाना प्रभारी की कथित लापरवाही और पीड़ित को न्याय न मिलने को लेकर था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की पहल पर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। कई घंटों की बातचीत के बाद ट्रैक्टर मालिक ने शिवाजी उड़ाव के इलाज का खर्च वहन करने का लिखित इकरारनामा किया, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया। इस समझौते ने तात्कालिक रूप से स्थिति को शांत किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इकरारनामा पीड़ित को वास्तविक न्याय दिला पाएगा या ये केवल प्रदर्शन को खत्म करने का एक उपाय था। ये घटना आदिवासी समुदाय की एकजुटता और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष को दर्शाती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शिवाजी उड़ाव को समय पर उचित इलाज और न्याय मिलेगा। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए दर्पण लाइव टीवी समाचार के साथ बने रहें। आप इस खबर में स्थानीय नेताओं और समाज सेवियों ने क्या कहा, सुनिए इस खबर में। मामला कहां तक पहुंचा? देखिए, यह घटना 30/5/2025 की है। एक काबर कोठी का शिवा उरांव करके लड़का है, जिसका ससुराल हसनगंज प्रखंड के तहत कालसर पंचायत के नारियलबाड़ी में ही उसका ससुराल है। वह जो है 4:30 बजे लगभग वो अपने घर से जो है ससुराल आ रहे थे। इसी बीच में एक चौक है, रामा चौक, वहीं पर जो है ट्रैक्टर से, जो नागाटोला के ट्रैक्टर है, वहाँ पर ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई, जिसमें कि दाहिना पैर उसका पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। मानवता के नाते ट्रैक्टर वाले ने उस लड़का को, शिवा उरांव को उठा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए कि जल्द से जल्द इसका इलाज हो जाए। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद, वहाँ पर जो है एडमिट करने के बाद किसी भी प्रकार के वहाँ देख रेख करने के लिए नहीं गया। और इससे पहले जो ट्रैक्टर को थाना अध्यक्ष महोदय और मोटरसाइकिल को थाना में लेके आ गए। थाना में लाने के बाद इसी चीज़ में हम लोगों ने आदिवासी समाज यानी शिवा उरांव के परिजन के द्वारा जो है थाना में एक आवेदन दिया गया कि हम लोग केस मुकदमा अभी तत्काल नहीं चाहते हैं। आप ट्रैक्टर जो लेके आए हैं
उस ट्रैक्टर वाले को बुला के हम लोग को संपूर्ण इलाज करवाया जाए। अगर वह इलाज नहीं करवाता है तो उसी आवेदन में एक कॉलम लिखा हुआ है कि उसमें जो है FIR किया जाए। लेकिन इतना होने के बाद भी ट्रैक्टर ओनर जो है वह जरा सा भी देख रेख करने के लिए नहीं गया और इसी बीच में ट्रैक्टर को जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा किस कारण से जो है ट्रैक्टर ओनर को दे दिया गया। लेकिन आज 10-13 दिन लगभग हो रहा है, उसका खून ब्लड प्रतिदिन चढ़ रहा है, उसका आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। इसी मुद्दा को लेके जब देखा गया कि वहाँ एक भी पैसा नहीं दे रहा है और हम लोग को इग्नोर कर रहा है, इसलिए हमारे जो है गार्जियन के द्वारा यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसके गार्जियन के द्वारा जो है कहा कि नहीं हो सकता है कि थाना प्रभारी जो है एवं प्रकार के दोनों है ओनर के साथ में मिल के जो है ट्रैक्टर छोड़ दिया गया और हम लोगों को जो है इस कदर जो है रोड में भटकने के लिए या हमारा पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसी वजह से हम लोग खास करके जानकारी लेने के लिए जब हम लोग पर्याप्त किए कि क्या बात है, क्या मामला है, नहीं है, तो उसमें से किसी तरह से कोई जो है मामला सच्चाई उजागर नहीं हुआ। इसी कारण से हम लोगों ने अपना जो कागज़ दिए हुए थे थाना में, उस कागज़ के द्वारा हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आदिवासी समाज, ताकि लगे कि आदिवासी समाज एकजुटता है, एक तीर एक कमान एक हम लोग ये हैं और इसी के चलत जो है धरना प्रदर्शन किए। और उसी के तहत आज ट्रैक्टर ओनर और यहाँ के कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा जो है एक कागजी समझौता हुआ कि 30/5/2025 से लेके अब तक कितना खर्च हुआ है और कितना खर्च लगेगा, वो ट्रैक्टर ओनर जो है वो स्वीकार किए। एक शपथ पत्र दिए हैं सभी पंचों के सामने कि अगर हम आपका इलाज नहीं करवाएंगे तो आप मेरे ऊपर में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए आज उसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन को समाप्त किए। यदि ट्रैक्टर ओनर जो है इलाज कराने में जो है फिर आनाकानी करेगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर ट्रैक्टर ओनर जो अपने आप में शपथ पत्र दिया है आनाकानी करेंगे तो सारा कॉपी थाना प्रभारी को भी दिया गया है। तो हम लोग इससे भी विरध रूप से, इससे भी ज़्यादा संख्या में हम लोग हसनगंज से लेके जिला मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार और उनका हर हाल में इलाज होना चाहिए। सदानंद तिर्की, पूर्व पंचायत समिति प्रतिनिधि बलो। संख्या में लोग आदिवासी लोग जाम किए हुए थे, क्या मामला, क्या बातचीत हुआ? एक्चुअल हम भी आ रहे थे, लेकिन मामला हम भी बाद में समझे कि ये 30 तारीख को एक दुर्घटना घटी थी जिसमें ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में टक्कर लगी। तो उस समय जो है शायद इलाज के लिए गया ही था, पता चला कि वो लोग इलाज के लिए ले गए। चलिए, पर प्रथम दृष्टया तो जिसका एक्सीडेंट होता है लोग इलाज के लिए ही प्रथम जाते हैं, FIR तो बात की थी नहीं। पक्ष लोग इन लोगों का कहना है कि गए थाना, वहाँ FIR नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं थी। एक्चुअली इसमें भ्रम हो गया थोड़ा कि पक्षधर से पूछा गया कि क्या FIR, अब तो बोला कि हमारा इलाज जरूरी है, FIR तो बात का चीज़ है। ये तो थाना प्रभारी FIR को रोके, उनकी गलती नहीं थी, वो पूछे भी, रिपीट किया। अभी वो लड़का गच्छा भी था कि हाँ FIR के लिए हम रोके थे कि हमारा इलाज हो जाए। लेकिन कहीं त्रुटियाँ रही इन लोगों में इस पक्ष में कि इलाज बच्चे का नहीं हो पा रहा था। ये लोग जो है तो लावारिस की तरफ ने जो भी है पैसा दे करके चलाया। तो आज ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन किए। इस बीच हम लोग सामाजिक लोग अपना बैठे, निदान निकल गया कि सारी जिम्मेवारी बच्चे के स्वस्थ होने तक की सारी जिम्मेवारी अगला पक्ष उठाएगा और अगर नहीं उठाता है तो उस पर हम लोग सामाजिक रूप से भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानूनी रूप से भी थाना प्रभारी महोदय से कहेंगे FIR दर्ज करते हुए सब कुछ जो कानूनी प्रक्रिया है उसको किया जाए। परिचय बता दीजिए। मैं पूर्व जिला परिषद हसनगंज कुमार कुलजीत उर्फ पिंटू। कि यहाँ पर उग्र आंदोलन करने का पीछे मुख्य कारण ये था, आदिवासी लड़का में से शिव कुमार उरांव जो काबरकोठी का रहने वाला व्यक्ति था, वो उनका ससुराल नारियलबाड़ी हुआ। वो काबरकोठी से नारियलबाड़ी ससुराल आ रहे थे, जो आपका नागा टोला चौक, वहाँ पर एक्सीडेंट होती है ट्रैक्टर से। और 30 तारीख की घटना है ये शाम के समय का। और उस व्यक्ति को फिर जिस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होती है उस ट्रैक्टर का मालिक उस व्यक्ति को उठाकर जो मानवता का जो व्यवहार होता है वो प्रकट करते हुए उस व्यक्ति को अस्पताल मेडमी इन कटिहार अस्पताल है प्राइवेट, उसमें एडमिट करवाया गया और आर्थिक सहयोग राशि भी दिया गया। लेकिन बीच में मत अंतर होने के कारण कुछ आपसी कि वो फिर पेशेंट से मिलने का आनाकानी करने लगा, जिस वजह से उग्र आंदोलन के लिए पीड़ित व्यक्ति मजबूरन आना पड़ा हसनगंज प्रखंड के ब्लॉक के सामने में, जिसमें से सामने यही आया गया मुद्दा कि थाना प्रशासन उस व्यक्ति को ओनर को बुलाकर दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाया गया और वो व्यक्ति पेशेंट को इलाज करने का हर प्रयास
प्रयास करने के लिए तत्पर हैं और टोटल खर्च उठाने के लिए तत्पर हैं। ये मध्यस्थता हो गई है और इसी के साथ हम लोग भी आंदोलन को विराम दे दिए हैं। सभी लोग अपना अपना घर जाने के लिए तैयार। मेरा परिचय हो गया अर्जुन उरांव, हसनगंज प्रखंड अध्यक्ष राजद। एक काबर कोठी से शिवजी उरांव जी उसका एक्सीडेंट हुआ था 30 तारीख को। और जो एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुई थी, गाड़ी ओनर का कहना था सारा खर्च मैं मुहैया करूँगा। उनके द्वारा हिला बना करने पर जो लोग उग्र आंदोलन हुआ आज लास्ट में हम यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, सबको आपस में बैठ के बाद विचार करके ये उस पर दबाव दिया गया कि आप इसका स्वतः इलाज करावे। वह स्वहर्ष स्वीकार भी किया कि आज दिन से हम जो भी इलाज में मुहैया होगा हम इलाज करेंगे। रोड जाम होने तक जो है कहाँ मध्यस्थता में कहाँ चूक हुई जो है आज इस तरह का जो है यहाँ तक मामला पहुँचा? मध्यस्थता में चूक भी थोड़ा क्या कहा जाए कि गाड़ी ओनर का गलती कहा जाए। वह अगर नहीं एक्सेप्ट करते कि हम इलाज नहीं कराएंगे तो मध्यस्थता पहले हम लोग कर लेते। उनसे भूल भी हम लोग भी थोड़ा लापरवाही कर दिए। परिचय बता दिए। मेरा नाम अमरनाथ यादव, समाज सेवी हसनगंज प्रखंड।